मैं एक महल की शहजादी थी। चांदी के बर्तन और दुनिया की हर आसाइश मेरे घर थी, मगर दिल के किसी कोने में खामोशी बसी हुई थी। इन्हीं दिनों एक नया नौकर हमारे महल में आया। वो खामोश तबीयत का, नजरें नीची रखने वाला और अपने काम से काम रखने वाला लड़का था। शुरू में वो सबकी तरह मेरे लिए एक आम मुलाजिम ही था, लेकिन फिर कुछ बदलने लगा। जब भी वो पानी का गिलास रखता, मैं महसूस करती जैसे कोई खामोश पैगाम मेरे दिल तक आ रहा है। ना उसने कुछ कहा, ना मैंने, लेकिन निगाहें बहुत कुछ कह चुकी थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं उसके आने का इंतजार करने लगी। मैं खुद हैरान थी कि एक शहजादी होने के बावजूद एक मामूली नौकर मेरे ख्यालों में बसने लगा था। एक दिन मैंने इसे रोक लिया। वो घबरा गया, उसकी आंखों में खौफ था। मैंने नरमी से पूछा, तुम मुझसे नजरें क्यों चुराते हो? वो बोला, बीबी जी, मैं तो आपके पाँवों की खाक भी नहीं। मैंने कहा, दिल ना रुतबा देखता है, ना लिबास, सिर्फ सच्चाई देखता है। उस दिन के बाद हम चोरी चोरी मिलने लगे, महल के बाग में, पुराने हाल के कोने में, खामोश बातें, नजरों की जबान और दिल की धड़कनें। हमने ख्वाब बुन लिए थे, एक सादा सी जिंदगी जहां ना महल होगा ना प्रोटोकॉल, सिर्फ हम होंगे और हमारी मोहब्बत। फिर एक रात हम महल से निकल पड़े, अंधेरे में, खामोश कदमों से, ख्वाबों के पीछे। लेकिन ख्वाब आसान नहीं होते। महल के सिपाही हमें तलाश करते हुए आ पहुँचे। हमें पकड़ लिया गया। मैं महल वापस लाई गई और उसे दरबार में मुजरिम के तौर पर पेश किया गया। मेरे बाप, बादशाह सलामत, ने ये सुनकर जैसे पूरी सल्तनत की तौहीन महसूस की। मैंने रोते हुए कहा, ये जुर्म नहीं, मोहब्बत है। मगर बादशाह के कानों तक मेरी फरियाद ना पहुंची। उसे सजाए मौत सुना दी गई। आखिरी दिन मैंने इसे देखा। वो मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में कोई शिकायत ना थी, बस एक सुकून, जैसे कह रहा हो कि अगर मेरी मोहब्बत ने तुम्हें छुआ तो मेरी जिंदगी कामयाब हुई। और फिर वो चला गया। मैं आज भी जिंदा हूँ, महल में, ताज के नीचे, लेकिन खाली दिल के साथ। कभी कभी रातों में उसकी आवाज़ सुनाई देती है और मैं सोचती हूँ, शायद कुछ मोहब्बतें हमेशा के लिए होती हैं, मगर हमेशा साथ रहने के लिए नहीं।